शिव। त्राटक सिद्ध करना है तो त्राटकों की श्रेणी, त्राटकों के तरीके को समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सभी त्राटक एक जैसे होते हैं, पर त्राटकों के अंदर 3 तरह की स्टेज होती है। यह स्टेज यह साबित करती है कि कौन सा त्राटक किस कैटेगरी में काम करेगा, उसकी क्षमताएं, उसकी स्थिति क्या होगी, उसके नियम क्या होंगे। पहले तो हम जानते हैं कागजों पे बनाए जाने वाले यंत्रों पे त्राटक। यह त्राटक कागजों के ऊपर अंकित होते हैं। इन त्राटकों को जो हम कहा जाता है, इन्हें भौतिक त्राटक कहा जाता है। भौतिक मतलब बाहरी चीज़ों के ऊपर हम जो त्राटक करते हैं, जैसे यंत्र बना लिया, उसमें बिंदु बना लिया, एक चक्र बना लिया, 2 चक्र बना लिए, कमल चक्र बना लिया, शक्ति चक्र बना लिया, या पिरामिड शेप में जो भी अलग अलग तरह के त्राटक होते हैं वो बना लिए। यह त्राटक भौतिक त्राटकों की श्रेणी में आते हैं। इन त्राटकों का कार्य क्या होता है कि पहले हमें भौतिक स्तर पे अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हम भौतिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर लेते, हम आध्यात्मिक त्राटकों की तरफ जा ही नहीं सकते। साधकों को क्या लगता है कि कोई सा भी त्राटक कहीं से भी कर लो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह एक मकान बनाने जैसी प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होगी और धीरे धीरे जब बनती जाएगी तो वो खूबसूरत और एक प्रभावशाली रूप में दिखने लग जाएगी। क्योंकि जब मकान शुरुआत में बनाते तो बहुत बेकार दिखता है कि ऐसा लगता है सीमेंट पड़ी, कचरा पड़ा, मिट्टी पड़ी, कीचड़ हो रहा है। पर जैसे जैसे उसका काम कंप्लीट होता रहता तो मकान जो होता है खूबसूरत आकार लेता रहता। इसी तरह से त्राटक स्टार्टिंग में थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा मन लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कारण क्या है कि हमें अभी कुछ एकदम से दिखाई नहीं देगा। अब जब हम भौतिक त्राटकों को अच्छे से सिद्ध कर लेते हैं तो इसके बाद हम आध्यात्मिक त्राटक की तरफ चल देते हैं। आध्यात्मिक त्राटक में जैसे दिए पे त्राटक, अग्नि पे त्राटक, चंद्र पे त्राटक, सूर्य पे त्राटक, ग्रह नक्षत्रों पे त्राटक, भगवान की किसी मूर्ति के ऊपर त्राटक, दर्पण त्राटक, ये आध्यात्मिक श्रेणी में आ जाते हैं। इनका काम क्या होता है, जब हमने भौतिक त्राटक सिद्ध कर लिए होते हैं तो आध्यात्मिक त्राटक हमें क्या करते हैं, मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत करते हैं, और यह मजबूती हमें त्राटक में सिद्धि करने में मदद करती है। आध्यात्मिक त्राटक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम आध्यात्मिक जीवन में जीवन जीना चाहते हो या देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हो तो इसमें तुम्हें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने लग जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक त्राटक मन की शांति तो देता है, एकाग्रता भी देता है, उसके साथ साथ शक्तियाँ बहुत सिद्ध करता है, और शक्ति से ही व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाता है। इंसान जब शक्तियों को समझने लग जाता है तो उसका तीसरा चरण चालू होता है, जिसे मानसिक स्तर कहा जाता है। पहले तो था भौतिक, दूसरी स्टेज में था आध्यात्मिक, तीसरी चरण में जो था वो था मानसिक। हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कर चुके। तीसरी स्टेप में हम जब मानसिक करते हैं तो मानसिक त्राटक का अर्थ होता है वह त्राटक जो बंद आँखों से किए जाने वाले अभ्यास को मानसिक त्राटक की श्रेणी में रखा जाता है। मानसिक त्राटक क्या करते हैं कि तुम्हें अपने अंदर जाने का, समाधि लगाने का और अपनी मन की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति और शरीर की शक्ति को पहचानने का मौका देते हैं। साधक जैसे जैसे अंदर जाता है उसकी समाधि गहन होती आती है, और जितना अभ्यास करता है, जितनी उसकी स्थिति बढ़ती आती है तो उसकी दिव्य दृष्टि, मानसिक शक्तियाँ, या कहें अपनी एस्ट्रल बॉडी को देखने लग जाता है। और जब वो एस्ट्रल बॉडी के संपर्क में आता है और अवचेतन मन को देखने लग जाता है तो वो अपने शरीर से यात्राएं भी कर सकता है। पर इसके लिए हमें यह चीज़ की पहली शर्त होती है कि 2 चरण के जो त्राटक होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए। साधक क्या करता है, संयम नहीं रखता, तुरंत करने की कोशिश में लगाता है, इसी से उसको त्राटक कभी सिद्ध नहीं हो पाते। अब हम जब मानस अवस्था में बैठने लग जाते हैं तो साधक का जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर चंचलता का भाव पैदा ना हो। क्योंकि हमने साधना करके जब मन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, शक्ति के अनुभव भी होने लग गए, ध्यान भी अच्छा लगने लग गया, पर हमने वापस भगना, भौतिक कामों में इंटरेस्ट लेना, पैसा कमाना, दौड़ भाग, तो उससे क्या होता है, जो हमने शक्ति बनाई हुई होती धीरे धीरे वो वापस फैलाव में आ जाती है, क्योंकि अभी स्थायी नहीं हुई है। जब एक बार शक्ति तुम्हारी समाधि में सिद्ध हो जाएगी
तो वो स्थायी हो जाती है, फिर उसके बाद करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। पर जब तक स्थायी नहीं हो जाती तब तक साधक को बहुत सावधानी रखना पड़ती है। मानस त्रटक यानी मानसिक स्थिति में जो करने वाले त्रटक होते हैं, वो अगर साधक को सिद्ध हो गए तो समझ लो उसका ध्यान और समाधि उसको सिद्ध हो गई। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि हम जब त्रटक कर रहे हैं तो त्रटक को सहज ना माने। त्रटक बहुत ऊंची साधना है। कोई भी बड़े बड़े धर्मगुरु इस त्रटक को सिद्ध नहीं कर पाते। इस चीज़ को देख लेना। अगर तुम्हें लगता है तो बड़े बड़े धर्मगुरु की वीडियो या उनके जीवन को देख लो, वो त्रटक सिद्ध नहीं कर पाए। त्रटक करना अलग होता है, सिद्ध करना अलग होता है। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को समझने की बजाय वो अलग अलग थ्योरी पे भगे। सहजता से, नियम से, संयम से अभ्यास करो, गुरु पे विश्वास करो और विश्वास करके अपनी साधना पे निरंतर लगे रहो, जिससे तुम अपने आत्म साक्षात्कार शक्ति सिद्धि को सिद्ध कर सको। शिव।